हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल भूल अकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। ठीक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है कि गोलीय चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की गोलीय चालक की धारिता कैसे निकाली जाती है या फिर कितनी होती है। एक तरह से डेरिवेशन टाइप है और छोटा सा है और इम्पोर्टेंट है और लगातार लास्ट 2 ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही लगा सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोलीय चालक की धारिता। तो स्टार्ट करने से पहले सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। देखिए, माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक, यानी गोलीय चालक की धारिता निकाली जा रही है। तो एक हमने गोला बना लिया कि हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसे प्लस क्यू आवेश दे दिया, यानी कि हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। तो जैसे ही हम उसे प्लस क्यू आवेश देंगे गोलीय चालक को, तो सारे का सारा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हम किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो सारे का सारा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और क्यों हो जाता है, तो इसका रीजन आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कोर्ट में। प्लस क्यू आवेश दिया हमने, ठीक, और प्लस क्यू आवेश यानी प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब है एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। और गोलीय चालक है तो भी एक दूसरे से दूर कहाँ रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होगा, उसका बाहरी पृष्ठ होगा। ठीक, तो इसलिए अगर किसी भी गोलीय चालक को या किसी भी चालक पदार्थ को हम आवेश देते हैं तो वो बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है प्रतिकर्षण के कारण। तो फिर आगे है कि गोले के पृष्ठ पर स्थित धनावेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब जब गोला है और गोले पर प्लस क्यू सब जगह प्लस क्यू आवेश हमने इसे दे दिया है और एक समान रूप से सब जगह वो वितरित हो गया है, तो प्लस क्यू आवेश से, ठीक, स्थित धनावेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो जब कोई गोलीय पदार्थ है, हमारा गोलीय चालक है, तो उससे जब हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं लंबवत, तो वो ऐसा लगता है कि वो उसके केंद्र से होती हुई आ रही है, ये लिखा हुआ है, तथा गोले के केंद्र ओ से आती हुई प्रतीत होती है। आप नॉर्मल समझो कि मेरे पास एक गोला है और कैपिटल आर त्रिज्या है गोले की, और उसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। तो प्लस क्यू आवेश उसके चारों तरफ बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। और गोले के पृष्ठ पर जो धनावेश वितरित हुआ है उसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी और ऐसा लगेगा कि वो गोले के केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगेगा कि वो गोले के केंद्र से निकलकर आ रही हैं। ठीक, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि ये गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का, इसका केंद्र बिंदु O है और इससे ये हमारी वैद्युत रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और प्लस क्यू आवेश इसके चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है इसकी धारिता, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है गोलीय चालक की। तो आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, अगर वैद्युत विभव की बात करी जाए तो विभव होता है V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R, और कैपिटल R त्रिज्या का गोला है तो कैपिटल R ले लिया नीचे। ठीक, ये होता है विभव। अगर बिंदु आवेश के कारण विभव की बात करी जाए तो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R। टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए और वैसे कि आपको हाथों हाथ नोट करना है तो हेडिंग यहाँ से गोलीय चालक की धारिता, ठीक, हेडिंग वगैरह डाल दीजिए अपनी नोटबुक में और चित्र बनाइए और ये थ्योरी लिखिए और हाथों हाथ नोट करते रहना है आपको सब चीज़ें, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा जो नोट वगैरह नहीं करते हो तो। और ये थ्योरी कहीं अलग से नहीं आती है, ठीक है, बस हमें क्या करना था, हमें गोलीय चालक की धारिता निकालनी थी। तो जो हम बोल रहे हैं उसके बारे में वही सब लिखना होता है कि हमारे पास क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है और गोले को प्लस क्यू आवेश दिया है जो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो चुका है। और गोले के पृष्ठ पर जो धनावेश वितरित हुआ है उसके प्रत्येक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसके गोले के केंद्र से आती हुई
प्रतीत हो रही हैं, तो हम उस प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या निकाला, विभव निकाल लिया। और जो अभी मैंने आपको बोला वही सब लिखा हुआ है, कहीं से कुछ स्पेशल लाइन नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए आपसे बताया जाता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें समझिए, रट्टा नहीं मारना, बस एक बार समझ लीजिए कि हो क्या रहा है और जो जो हो रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए, सब इजी है, बहुत आसान है। तो हमें क्या निकालना था, धारिता निकालनी है। तो धारिता के लिए आपको पता होगा कि धारिता हमने लास्ट वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में भी धारिता का डिस्कस करा है, चालक की धारिता। और वहां से C बराबर क्यू अपॉन बी आया था, एक फॉर्मूला C बराबर क्यू अपॉन बी, जब इसकी डेफिनेशन और 1 फैरेड की बात करी गई थी। आई होप आपने ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर रखा होगा, जिसने नहीं कर रखा है वो डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विभव आ गया हमारा कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना है, तो विभव है इतना। अब हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी चालक की धारिता, क्योंकि चालक की धारिता, अभी बताया आपको चालक की धारिता का फॉर्मूला कितना आया था, चालक की धारिता आई थी C बराबर Q अपॉन V, ठीक। C बराबर Q अपॉन V आया था, ये आई थी हमारी चालक की धारिता। अब हमें धारिता ही निकालनी है और फॉर्मूला है हमारे पास C बराबर Q अपॉन V, और V का मान कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है। तो C बराबर हो गया Q अपॉन V का मान लगा दो इक्वेशन 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। अब बटे के बटे में होता है तो आपको बता रखा है, ऊपर चला जाता है, तो C बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R, और Q ऊपर चल ही रहा है, बटे नीचे अपॉन में ये वाला Q, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। ये आ गई चालक की धारिता, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R, ठीक। गोलीय चालक की धारिता इतनी आ गई, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R। R क्या है, उस चालक की, गोलीय चालक की त्रिज्या है। यदि K बराबर 1, K बराबर 1 का मतलब क्या होता है, K बराबर 1 यानी कि K क्या है, परावैद्युतांक होता है। लास्ट वीडियो में इस पर भी डिस्कस किया हुआ है, पूरी वीडियो है परावैद्युतांक वाली भी, ठीक। तो K बराबर 1 यानी कि वायु या निर्वात की बात चलेगी, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। अगर वायु या निर्वात की बात चलेगी तो K की वैल्यू 1 होगी, तो C बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये आपको ध्यान रखना है, 2 साल लगातार पूछा हुआ डेरिवेशन है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि डेरिवेशन करवा लेता है कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, निकाल कर बताइए। या फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गोलीय चालक की धारिता इतनी होती है, सिद्ध कीजिए। और कभी कभी विकल्पों वगैरह में या फिर 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है कि गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है कि हेडिंग डालना है और उसके बाद चित्र बनाना है। एक आपको गोला बना लेना है और उसका केंद्र बिंदु O ले लेना है और कैपिटल R त्रिज्या ले लेनी है और उसे प्लस Q आवेश दे देना है, तो सारा उसका आवेश चारों तरफ फैल जाएगा प्रतिकर्षण के कारण, ठीक। बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है आवेश। अब आवेश जो फैला उससे निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं, और वो ऐसा लगता है कि जैसे गोले के केंद्र बिंदु, ठीक, गोले के केंद्र बिंदु, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो ये ऐसा लगेगा जैसे इसके केंद्र बिंदु O से आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका निकाल लेंगे विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, और बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कैपिटल R त्रिज्या है इसलिए कैपिटल R लिया है। और हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी चालक की धारिता, और चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन B, और Q अपनी जगह से कैसी है और विभव का मान हमने यहाँ से रख लिया, और Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। और K क्या है, परावैद्युतांक है। अगर कोई परावैद्युतांक का मान वो देगा या जिक्र करेगा तो यही इसका आंसर है, और या फिर हम यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कर लेंगे। और यदि परावैद्युतांक का जिक्र नहीं होगा तो हम आएंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। यानी K का मान 1 रख देंगे तो हमारी इतनी आ जाएगी चालक की धारिता, और मात्रक होता है इसका फैरड। ये आपको ध्यान रखना है, मात्रक भी जरूर लिखा करें। तो ये गोलीय चालक की धारिता आ गई है। और यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो कोई गोले की त्रिज्या दे दे, और अक्सर तरफ यूपी बोर्ड में खास तौर से ऐसा ही हो रहा है कि डेरिवेशन वगैरह आ रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं और उसके साथ न्यूमेरिकल आगे को जोड़कर दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपको इतना आना चाहिए कि अगर गोलीय चालक की धारिता निकलवाएगा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, जहां R क्या है, R है चालक की त्रिज्या, उस गोलीय चालक की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस को देगा
तो आपको रेडियस यहाँ पर उठा लेनी है। और देखिए अगर बात करें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, कितना आएगा, तो वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। और बात आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो आपको कूलाम के नियम पे जाओ, वहाँ ध्यान करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आया था 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, तो वहाँ से हमें क्या चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁹, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा जो भी त्रिज्या देगा वो आपको, जो भी रेडियस देगा वो आपको यहाँ लिख देनी है, और आंसर निकल के आ जाएगा इतने फैराड में। ठीक, तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो बहुत आसान सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, नोटबुक में अपनी तैयार कर लीजिए, और 2 स्टार बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट में चल रहा है आज के लिए। ठीक, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।